अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत में नाकाफी मानसून के पस मंजर में आज सैकड़ों मुसलमानों ने हिमायत सागर तालाब पर नमाज इस्तस्का अदा की और बारान रहमत के लिए गिड़गड़ा कर दुआएं की। सदर सिटी जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल मुगनी मुजाहिरी ने इमामत की और तौबा व इस्तगफार के जरिए बारिश के लिए पुरजोर दुआ की। इस नमाज में मर्द व खवातीन और बच्चे भी शरीक थे। बारिश के मौसम में पानी न बरसे या कम बरसे तो फिर लोगों के लिए एक फिक्र की बात होती है, एक परेशानी की बात होती है। आज इस वक्त हमारे मुल्क में और इस इलाके में यही है कि बारिश के 2 महीने तकरीबन गुजरे जा रहे हैं, लेकिन बारिश जिस तरह होना चाहिए उस तरह अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी। आसमानों की तरफ हमारी नजर है। ए अल्लाह, हम नजरें उठाए हुए हैं, हाथ ऊपर को उठाए हुए हैं। या इलाहुल आलमीन, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, बारिश नाजिल फरमा दीजिए। ऐसी बारिश जो सारे इलाके के लिए काफी हो, ऐसी बारिश जो सबके लिए नुज़ूल फरमा दीजिए। बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दीजिए। बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, ये तरीका बारिश मांगने का हमको आपके हबीब ने सिखाया है। ए अल्लाह, उन्हीं के तरीके के मुताबिक ए अल्लाह, ये बंदे और बंदियों ने इस तरीके को अपनाया है। प्यारी अदा और इस प्यारी सुन्नत और इस प्यारे तरीके को लाज रखकर ए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, हमारी फरियाद को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, बारिशों का नुज़ूल फरमा दीजिए, रहमतों का नुज़ूल फरमा दीजिए, बारिश बरसा दीजिए। अंतल गफूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना, अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अब्दानिना वस्सलामति वल आफियति फी दीनिना व दुनियाना व कुन साहिबना फी सफरिना व खलीफतन फी अहलिना व तुमिस अला वुजूहि अदाइना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन गैर ख़ज़ाया। रब्बना 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 ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا إله العالمين يا رب العالمين يا ذو الجلال والإكرام। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ऐ रहम करने वाले मौला, ऐ मेहरबान कीजिए, हम पर रहम फरमा दीजिए, हमारे हालतों पर रहम फरमा दीजिए, इस दुनिया की जमीन पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क पर रहम फरमा दीजिए, हमारी रियासत पर रहम फरमा दीजिए। रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज बोनाल त्योहार के मौके पर सिकंदराबाद की मशहूर महाकाली उज्जैन मंदिर में पूजा की। उनके अरकान खानदान भी उनके हमरा थे। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वजीर हिंदू वक़ाफ इंदिरा किरण रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव के बशमूल मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और फिल्मी अदाकारा चार्मी कौर भी पूजा करने वालों में शामिल थी। मंदिर पर सुबह से ही खवातीन की तवील कतार लग गई थी। चीफ मिनिस्टर ने देवी को सिल्क की साड़ी का तोहफा पेश किया।
एंटी करप्शन के हुकाम ने आज अपने ही महकमे के मुअत्तलशुदा कांस्टेबल जी ओम प्रकाश को चेवल्ला रंगारेड्डी के सब स्टाफ से 1.5 लाख रुपये ऐंठने पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि ओम प्रकाश ने सब रजिस्ट्रार यम्मा राजेंद्र से रुजू हुआ और बताया कि उसके खिलाफ एसीबी में एक केस दर्ज किया गया है, लेकिन उसे रकम दी जाए तो वो उस केस को दबा सकता है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज अपने अरकान खानदान के हमरा सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने बादशाह अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने बोनाल के सिलसिले में 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और टीआरएस के बरसख्तार आने के बाद से इस त्योहार को सरकारी दर्जा मिल गया है। ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर जियो हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में सैकड़ों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद गुंड और पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती माहौल को बरकरार रखना है। नोबल टाकिज मल्लेपल्ली पर ज़हनी तौर पर माजूर एक नौजवान की हरकत से फिरके वाराना तसादुम होते होते रह गया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल सायराम ने इस हंगामे को रफा दफा करने में अहम रोल अदा किया। बताया जाता है कि बोनाल त्योहार के सिलसिले में नोबल टाकिज चौराहे पर एक फ्लैक्सी लगाया गया था, जिसे अजीज नगर मोइनाबाद के 26 साल नौजवान नदीम ने फाड़कर जला दिया। इस फ्लैक्सी पर हिंदू देवी देवताओं के तस्वीर के अलावा ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी की तस्वीर भी थी। इस वाक़े पर बरहम मकामी हिंदू वहां जमा हो गए और नदीम की मारपीट शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया और अपनी हिरासत में लेकर चले गई। इत्तला मिलते ही पुलिस के आलादार भी वहां पहुंच गए और हालात को काबू करने में कामयाब रहे। पुलिस के एक आलादार ने बताया कि नदीम को हिरासत में ले लिया गया है और उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दूसरी तरफ उसकी मां ने भी इस बात की तौसीक की कि नदीम ज़हनी तौर पर माजूर है। मजीद तहकीकात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास ने मकाम वाक़या का मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने वेजून के तहत आने वाले तमाम पुलिस स्टेशनों को तलाशगर्दी में शिद्दत पैदा कर देने की हिदायत दी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके।
Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. बीजेपी के MLC एन रामचंद्र राव ने आज मलकाजगिरी में सोमा एंक्लोव में CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की रुकनेसाजी की मुहिम भी चलाई। सीताफल मंडी सिकंदराबाद में एक खदीम मकान की दीवार मुनहदिम हो जाने के नतीजे में एक 13 माह का बच्चा फौत हो गया, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि खदीम मकान के सामने के हिस्से में 10-12 साल कबल RCC का स्लैब डालकर 2 कमरे बनाए गए थे। हादसा का इल्म होते ही जोनल कमिश्नर और बल्दिया के दीगर अहदेदारों ने मुकाम में हादसा का मुआयना किया और मलबे की सफाई की हिदायत दी। बरखी डिपार्टमेंट की गफलत के नतीजे में जिले चित्तूर के पालमिनरू में एक किसान और एक हाथी ट्रांसफार्मर की जद में आने से हलाक हो गए। बताया जाता है कि कुत्तूर के करीब खेतों में ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, लेकिन उसकी फेंसिंग नहीं की गई। मुकामी अवाम ने मौके में बरखी और जंगलात से इस सिलसिले में कई बार नुमाइंदगियां भी की, लेकिन उन दोनों महकमों के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज, उम्दा क्वालिटी,
निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ के एक शहरी को उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रही जब बरखी के मुकदमे ने उसे 128 करोड़ का बिल भेज दिया। मौजे चरमी के मुतवत्तिन शमीम और उनकी बीवी खरीनुसा ने बताया कि उनका मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल है और एक लाइट बल्ब के अलावा सिर्फ एक पंखा इस्तेमाल होता है। बिल की अदम अदायगी पर उनके घर की बरखी सरबराही भी मुनक़ता कर दी गई। उन्होंने हुकाम से यह मसला रुजू भी किया तो वो अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। मौके में बरखी का इसरार है कि बिल की अदायगी के बगैर बरखी की दोबारा बहाली मुमकिन नहीं है। 1,28 करोड़ और कुछ लाख का। अब भैया हम तो गरीब आदमी, एक पंखा चलता है और बिजली जलती है और हमारा कुछ चलता ही नहीं है और हम जो कह में भी है तो कोई सुनता ही नहीं हमारी। तो लोग बिल जमा करो। अब बताओ हमें गरीब आदमी कहाँ से बिल जमा करे इतना। जब शिकायत करने गए तो कह दिया बिल भरो जितना भी है। हमें क्या पता कितना बिल है। कह दी कनेक्शन नहीं जुड़ने का, बैटरी बिल जमा करो जब कनेक्शन जुड़ेगा। कनेक्शन काट दिया, कनेक्शन काटने के बाद ये कह दिया बिल नहीं जुड़ेगा, बिल जमा करो जब जुड़ेगा। न बड़े ऑफिसर का ऑर्डर है, न कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तुम्हारा। वे चले गए, पहले लगाया फिर लगा कर काट गए। ये बिजली विभाग की लापरवाही है, ADMO की लापरवाही है। चक्कर काटते मैंने पैर दुख गए। आखिर करे क्या, कागजों को फेरक का मारते हैं। दूसरों ने बताया हमें कि पूरे हापुड़ का बिल तुम्हें दे दिया। ऐसे क्या चल रहा तुम्हारे। दिल्ली की साबिक चीफ मिनिस्टर और सरकर्दा कांग्रेसी ख्वाहिश शीला दीक्षित की आखिरी रसूमात आज शाम सरकारी एजाजात के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंजाम दी गई। खबर अजीम उनकी मैयत को AICC के हेडक्वार्टर्स में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टरों कमलनाथ, अमरिंदर सिंह, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, UPA की सदरनशीन सोनिया गांधी, साबिक नायब वज़ीर आज़म LK अडवाणी, साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज, साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने दीक्षित की मैयत का दीदार किया और फूल चढ़ाए। राहुल गांधी ने जो अमेरिका के दौरे पर हैं, शीला दीक्षित के चले जाने पर गहरे दुख का इजहार किया। इसी दौरान दिल्ली हुकूमत ने शीला दीक्षित की याद में 2 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का कल दिल्ली के खांगी हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्रा जिले में 10 कबायलियों के कत्ल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये एक साजिश है। सोनभद्रा का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 1955 में इस अराजी को कांग्रेस की हुकूमत ने एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया था और फिर 1998 में कांग्रेस की हुकूमत ने ही इनफरादी तौर पर लोगों में तकसीम कर दी थी। उन्होंने कहा कि आज जिले के लोगों को कांग्रेस के किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया और मरने वालों के खानदानों को 18 लाख रुपए और जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के साथ साथ गुंडागर्दी का भी एक उदाहरण है। इस घटना की नींव पड़ती है 1955 में और 1955 में जब ग्राम समाज की बंजर भूमि जो वहाँ के वनवासियों को गौड़ जाति के लोग जिस पर परंपरागत खेती करते थे, उस भूमि को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर
कांग्रेस के एक उस समय के एमएलसी राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के थे, उनके नाम पर कर दिया जाता है। पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर बंजर भूमि को करना और दूसरा वही पब्लिक ट्रस्ट की भूमि 1955 में जो ग्राम पंचायत की बंजर भूमि थी उसे पब्लिक ट्रस्ट के नाम पे करना, और 1989 में कांग्रेस की ही सरकार के समय इस पब्लिक ट्रस्ट की भूमि को उस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी उनके मेंबर थे उनके स्वयं के परिवारों के नाम पर कर दिया गया, और विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस जो इसमें घड़ियाली आंसू बहा रही है उसे माफी मांगनी चाहिए इन गरीब वनवासी परिवारों से कि ये जो पाप है ये उनकी ही द्वारा किया गया पाप है और उनका ही पाप कर्म है, जिसके कारण यहाँ पर निर्दोष ग्रामीण और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए वनवासी लोग गोलीकांड के शिकार हो रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जनता दल मखलूत हुकूमत को फ्लोर टेस्ट से एक दिन खबर आज एक और धक्का लगा। रियासती असेंबली में बीएसपी के वाहिद रुकन एन महेश ने बताया कि पार्टी की सदर मायावती ने उन्हें कल के फ्लोर टेस्ट से गायब हो जाने की हिदायत दी है। महेश चीफ मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी की काबीना में वजीर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी की तायद का ऐलान किया था। बीएसपी के रुकन महेश उन 22 अरकान में शामिल थे जो गुज़श्ता जुमेरात और जुमे को असेंबली इजलास से गैर हाजिर रहे। मैसूर के कोलिगल की नुमाइंदगी करने वाले महेश ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में काबीना से इस्तीफा दे दिया था और उनका रुझान बीजेपी की तरफ पाया जाता है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले मुजव्जा क्रिकेट मैचेस के लिए हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। हिंदुस्तानी सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक विराट कोहली हिंदुस्तानी टीम के कप्तान होंगे, जबकि साबिक कप्तान MS धोनी को टीम से बाहर कर दिया गया है। वनडे मैचेस के लिए जिन खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आया उनमें नवदीप और खलील अहमद के नाम शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन MB के प्रसाद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि धोनी ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा करने वाली टीम में अपनी शमूलियत से माजरत खाई की थी। हिंदुस्तान T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी और इन मुकाबलों का 3 अगस्त से आगाज होने वाला है। जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, RD चहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चहर and Navdeep Saini. Are you done? T20 side. Okay. Okay. This is the ODI side. Virat Kohli, captain. Rohit Sharma, vice captain. Shikhar Dhawan, KL Rahul, Shreyas Iyer,
मनीष पांडे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद and Navdeep Saini. Are we done? Now the test team. Mayank Agarwal, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, captain, Ajinkya Rahane, vice captain, Hanuma Vihari, Rohit Sharma, Rishabh Pant, Vridhiman Saha, R. Ashwin, R. Jadeja, Kuldeep Yadav, Ishant Sharma, Mohammad Shami, Jasprit Bumrah and Umesh Yadav. हिंदुस्तानी बॉडी बिल्डर रविंदर कुमार मलिक ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में साउथ एशिया का टाइटल जीत लिया। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के मुकाबले नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में कल मुनक्किद हुए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।